भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां की तकरीबन आधी जनसंख्या अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर निर्भर है और कृषि पूर्णतया जल पर। जिस प्रकार भारत जल के संकट से जूझ रहा है वो दिन दूर नहीं जब हम आने वाले भविष्य की कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। हम आज अपने मौलिक अधिकारों की बात तो करते हैं, पर क्या हमें अपने कर्तव्यों का बोध है? महात्मा गांधी ने कहा है कि अधिकार एवं कर्तव्य दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि हम अपने अधिकारों के प्रति सजग हैं तो हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में पीछे नहीं हटना चाहिए। इसी संबंध में मुझे एक पुरानी किंवदंती याद आ रही है। एक कौवा प्यासा था, घड़े में थोड़ा पानी था। इस किंवदंती में कौवा ने जिस प्रकार 2 घूंट पानी के लिए संघर्ष किया था, आज हमें भी उसी परिश्रम की आवश्यकता है अपनी अमूल्य धरोहर जल को बचाने के लिए। एक सर्वे के अनुसार भारत के 3 शहर दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलोर में पानी का स्तर इतना कम हो गया था कि 2020 तक ये तीनों राज्य जल विहीन हो जाते यदि इस बार बारिश अच्छी नहीं हुई होती तो। चूंकि इस बार मानसून अच्छा आया तो फिलहाल यह संकट 2 वर्षों के लिए कुछ हद तक टल गया है। भारत में बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां गर्मी के मौसम में जल संकट हो जाता है और वहां के लोगों को जल खरीदना पड़ता है। कैसी विडंबना है! जल जो प्रकृति द्वारा हमें निःशुल्क प्रदान किया जाता है, आज हमें उसे खरीदना पड़ रहा है। इस विषय पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। हम ये तो जानते हैं कि जल ही जीवन है, पर क्या हम ये मानते हैं? क्या हमने कभी स्वयं से ये प्रश्न किया है कि हमारे जीवन में जल का क्या महत्व है? एक पुरानी कहावत है कि बूंद बूंद से सागर भरता है। यदि बूंद बूंद से सागर भरता है तो वो खत्म भी हो सकता है अगर हम उसको बर्बाद करते हैं। बहुत सी ऐसी सामाजिक संस्थाएं हैं जो जल संरक्षण की ओर अपना प्रयास कर रही है और सफल भी हो रही है। वे जनता को जल बचाने के प्रति जागरूक भी कर रही है एवं ऐसे आयामों की व्यवस्था भी कर रही है जिससे वर्षा के पानी को इकट्ठा करके जल संकट से निपटा जाए। कहते हैं कि शिशु की प्रारंभिक पाठशाला घर से शुरू होती है। हमें सर्वप्रथम स्वयं को, अपने परिवार को शिक्षित करना होगा और उन्हें बताना होगा कि जल की बर्बादी को कैसे रोका जाए। हम अपने घरों में नहाने बाल्टी का प्रयोग, ब्रश करते समय नल को बंद रखने के इत्यादि तरीकों से पानी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। आजकल शहरी इलाकों में शुद्ध पानी के लिए लोग अपने घरों में वाटर प्यूरिफायर का प्रयोग करते हैं। वाटर प्यूरिफायर से निकला शुद्ध पानी एक पाइप के रास्ते नाली में गिरता है। यदि हम उस पानी को किसी पात्र में इकट्ठा कर लें तो उसका उपयोग हम स्नान करने एवं ब्रश करने में कर सकते हैं। इन छोटे छोटे प्रयोगों से हम जल बर्बाद होने से बचा सकते हैं। एक दूसरा तथ्य यह भी है कि जो जल आज हम अपने लिए प्रयोग करते हैं वो प्रदूषण रहित होना चाहिए। प्रदूषित जल को पीने की वजह से आज भी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को गंभीर रोगों का सामना करना पड़ता है। आज हम जिस वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहे हैं वहाँ प्रदूषण का स्तर इतना बढ़ गया है कि न तो वायु शुद्ध है और ना ही जल। वर्तमान परिस्थिति में इन संकटों से लड़ने के लिए जागरूक रहने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि लोग जागरूक नहीं है, बहुत से लोग इन समस्याओं से लड़ रहे हैं और उनका जीवन हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि हमें भी स्वयं को जागरूक रखते हुए उनका साथ देना चाहिए। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने कहा है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। यदि हम ये मानते हैं कि जल है तो कल है, हमें आविष्कार करने होंगे। आविष्कार से मेरा तात्पर्य यहाँ वैज्ञानिक आविष्कार नहीं अपितु वैचारिक आविष्कार, जिससे हम जल ही जीवन के महत्व को स्वीकारते हुए जल के संवर्धन को अपना परम कर्तव्य मानते हुए समाज को शिक्षित करें एवं अपनी वर्तमान और आने वाली पीढ़ी को स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन दे सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।